तो आज के इस कंटेंट में मैं आपके भीतर से मौत का डर खत्म कर दूंगा। अगर मौत का डर खत्म नहीं हुआ, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और फिर कभी इस चैनल पर मत आना। पक्का बोलता हूं, मौत का डर खत्म होगा। क्योंकि जब मैं एंजाइटी और फोबिया को फेस कर रहा था, जितने भी बंदे एंजाइटी और फोबिया को फेस करते हैं, तो उसमें मौत का फोबिया भी सबसे बड़ा होता है कि भाई कहीं मैं मर गया तो, अरे अभी इसी वक्त मर ही जाऊंगा, ऐसा डर होता है। एकदम तेजी से रॉकेट की तरह अटैक करता है। तो मैंने इस मौत के डर को कैसे खत्म किया? पहली चीज, मैं तो ध्यान करता ही था, कर्म करता ही था, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान तो करना ही है, कर्म करना ही है। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा वेपन, कि भाई मुझे मेरे भीतर गहरी समझदारी पैदा करनी है। जितनी गहरी समझ होगी अपने फोबिया के प्रति या अपने डर के प्रति, वो फोबिया और डर धीरे धीरे आपको छोड़ता जाएगा। जितनी गहरी समझ पैदा करोगे, उतनी तेजी से ये डर और फोबिया आपको छोड़ता जाएगा। और इस गहरी समझदारी को पैदा करने के लिए मैंने हाथ में पेन उठाया और लिखना शुरू किया। अपने डर और चिंता, फोबिया को समझना शुरू किया। और समझने के लिए सबसे पहला स्टेप, मैंने देखो क्या होता है जब भी एंजाइटी फोबिया के अटैक वाले केस में बंदा फंसता है। जितने भी डर होते हैं, वो सब डर उसे सच लगने लगते हैं कि नहीं, ये तो 100% सच हो ही जाएगा, पक्का ये सच हो ही जाएगा। उस समय न तर्क काम करता है, न पॉजिटिविटी काम करती है। भाई डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया वाले केस में पॉजिटिविटी काम नहीं करती। ये नॉर्मल केस में काम करेगी जब आपका माइंड एकदम नॉर्मल रहेगा। इस केस में आपको अपने डर और अपनी चिंता, अपनी फोबिया के प्रति एक गहरी समझ पैदा करनी पड़ेगी। गहरे डर को निकालने के लिए गहरी समझ पैदा करनी पड़ेगी। अब जबरदस्ती लड़ोगे तो ये डर नहीं निकलेगा। और मैंने इस गहरे डर को निकालने के लिए गहरी समझ पैदा की। पहली चीज, ध्यान देना। भाई एंजाइटी और फोबिया के इस केस में जितने भी विचार आते हैं, सब सच लगने लगते हैं। कि भाई अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो सच लगने लगता है, नहीं हो ही जाएगा, पक्का हो ही जाएगा। ऐसा सच लगने लगता है, ऐसे लग रहा है कि नहीं होने ही जा रहा है। अगर मेरी मौत आ गई किसी न किसी तरीके से, ये भ्रम मन में बैठ जाता है और बोलता नहीं हो ही जाएगा, अरे हो ही जाएगा, अरे देख 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 क्या करेगा तू, कैसे बचेगा। इसके लिए आप घबरा जाते हो। लेकिन ये तो मन का भ्रम है रे, ये तो मन का झूठ है रे। हमें डर लगने लगता है कि कहीं मेरे बच्चों की मौत ना आ जाए, हम उसे सच मान लेते हैं। अगर मैं एरोप्लेन से जाऊंगा, ट्रेन से सफर करूंगा, कहीं एक्सीडेंट होकर मौत ना आ जाए, किसी दूसरे की मौत देखते हैं तो डर जाते हैं कहीं मुझे मौत ना आ जाए। और ये सब बातें मन के भीतर जो चलती हैं, मन इसे ऐसे देखता है जैसे सच में ये हो ही रहा है, जैसे सच में ये हो ही जाएगा। उसे महसूस करने लगता है, उस चीज को जीने लगता है, हाँ हो ही रहा है। तो ऐसे केस में आपको एक बड़ी गहरी समझदारी पैदा करनी है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। बड़ी गहरी समझदारी पैदा करनी। जब ऐसा डर आए, गहरा डर आए कि भाई अगर मुझे किसी ने गोली मार दी, अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर मौत हो ही गई, अगर हार्ट अटैक आ ही गया, तो ये जो जितनी भी चीजें, जब डर आए तो पहली चीज, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ और सिर्फ डर है। क्या है? ये डर है, मन का भ्रम है, ये हकीकत नहीं है, असलियत नहीं है, ये सिर्फ मन का भ्रम है। तो इसी भ्रम को हम स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते।
हम इससे लड़ने लगते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ए अगर तू मर गया तो, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, अरे मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, अरे क्या होगा, आप लड़ने लगते हो, अरे नहीं 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 आएगी मौत, मैंने तो अच्छे कर्म किए हैं, मौत कैसे आ सकती है। ये जो आप करते हो ये सब क्या है, आप लड़ रहे हो, मौत के इस विचार से लड़ रहे हो, आप सकारात्मक सोच रहे हो, अच्छे कर्म करने लग रहे हो, भगवान के दर पे जाने लग रहे हो। ये सब अगर आप गहराई से देखो तो आप लड़ रहे हो, आप अपनी इस डर को और मजबूत बना रहे हो। तो बात को समझो भाई मेरे, मौत का जो भ्रम है ये भ्रम है, ये विचार है, ये सिर्फ और सिर्फ विचार है। आप तो अभी जिंदा हो, आपकी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको कोई पीछे से अगल बगल से बंदूक मारने नहीं आ रहा है, आप कोई प्रधानमंत्री नहीं हो कि आपको चारों तरफ से खतरा है, आप तो बिल्कुल ठीक हो, कोई खतरा नहीं है मौत का आपको, बट फिर भी मन मानने के लिए तैयार ही नहीं है रे साला। अरे वो तो बोलता है नहीं नहीं, किसी न किसी तरीके से मौत आई, तू बच तू बच तू बच तू बच, बस ऐसा डराता है और कुछ न कुछ एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है, सोचने के लिए मजबूर करता है, और हम यहां वहां भागते हैं, हम इसी विचार से लड़ते हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इस विचार से लड़ो ही मत, इससे संघर्ष करो ही मत, आप इसे सीधे स्वीकार कर लो, इस मौत के फोबिया से, इस मौत के डर से आप लड़ो ही मत, इसे सीधे सीधे बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अगर मगर के स्वीकार कर लो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मन का भ्रम है, मन का झूठ है, जो मन ने इसे सच्चा मान लिया है। हकीकत कुछ और है, सच्चाई कुछ और है, इसे स्वीकार कर लो। लेकिन नहीं, मन इसे पकड़ा है, पकड़ के बैठा, नहीं अगर मर गया तो, अगर मर गया तो, पकड़ कर बैठा है, छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कैसे छोड़ेगा? गहरी समझ पैदा करो, ध्यान दो, गहरी समझ पैदा करो। अगर मैं इस मौत के डर को स्वीकार कर लूंगा, अगर मैं इस मौत की फोबिया को स्वीकार कर लूंगा, अगर मैं इस मौत की चिंता को स्वीकार कर लूंगा, तो क्या होगा? मेरे भीतर एक शांति पैदा होगी, भीतर से शांत हो जाऊंगा, मैं वर्तमान में उपलब्ध हो जाऊंगा, काम करने लगूंगा। तो मौत के डर को स्वीकार करने से सच में मौत नहीं आती भाई, क्योंकि ये तो सिर्फ एक विचार है। कई बार आप ट्रैवल करने गए, कई बार आपको डर लगा होगा अगर मर गया तो, लेकिन क्या आप सच में मरे? क्या नहीं मरे, वो तो एक विचार था, वो तो एक डर था। अगर मैं मौत के डर को स्वीकार कर लेता हूं तो मैं सच में मरता नहीं, सच में मौत नहीं आती, हकीकत में मौत नहीं आती, बल्कि भीतर से शांत हो जाता हूं, भीतर से शांत हो जाता हूं भाई, कर्म करने लगता हूं, पूरे मन की पीड़ा ऑन दी स्पॉट जगह पर खत्म हो जाती है, बिना किसी अगर मगर के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी पाप और सत्कर्म के बारे में सोचते हुए, ये भी ना सोचते हुए कि मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे क्या होगा, मेरे सपने पूरे नहीं हुए, अरे इन सब को छोड़ते हुए, बिना किसी चीज को पकड़े हुए, सोल सिंगल पूरी तरह से खड़े हो जाओ। यस, मैं स्वीकार करता हूं मौत के इस डर को। फिर देखो आपका ये डर खत्म हो जाएगा ऑन दिस स्पॉट, आपके मन की पीड़ा खत्म हो जाएगी, आप शांत हो जाओगे। लेकिन नहीं, मन को क्या लगता है कि मौत के डर को स्वीकार कर लूंगा तो मौत आ ही जाएगी। अरे भाई ऐसा नहीं है रे, ये तो मौत का भ्रम है कि मैं अगर स्वीकार कर लूंगा तो मौत आ ही जाएगी, अगर मौत के डर को छोड़ूंगा तो मौत आ ही जाएगी। बल्कि अगर आप स्वीकार करते हो तो मौत नहीं आती भाई, सिर्फ आपके भीतर एक शांति पैदा होती है, आपके भीतर एक शांति पैदा होती है, आप भीतर से शांत हो जाते हो,
आप कर्म करने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो, शरीर आपका स्वस्थ होने लगता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मौत के भय को, मौत के भ्रम को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं छोड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि उसने मान लिया है कि भाई अगर मैं मौत के भ्रम को पकड़े रहूंगा तो ठीक रहूंगा। तो बार 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 समझाओ, क्या मौत के भ्रम को पकड़ने से मैं बच जाऊंगा क्या? अगर मैं एक्सीडेंट के डर को पकड़े रहूंगा, कोई मुझे गोली से मार देगा इस डर को पकड़े रहूंगा, किसी न किसी तरीके से मौत आ जाएगी इस चीज को पकड़े रहूंगा, क्या इस चीज को पकड़ने से, इस डर को पकड़ने से क्या मैं मौत से बच जाऊंगा? क्या मौत से नहीं बचूंगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे पकड़ने से फिर भी मैं मौत से नहीं बचूंगा, इसे पकड़ के रखूं फिर भी मौत आएगी, इसे पकड़ के नहीं भी रखूं फिर भी मौत आएगी। लेकिन अगर पकड़ के रखूंगा तो मौत जल्दी आएगी। बोलो कैसे? फिर आपका शरीर अस्वस्थ होता जाएगा, आप काम करते नहीं जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे, पैसे नहीं आएंगे, सीधे सीधे धीरे धीरे बर्बादी होगी, ये सब होगा। ये बात अपने मन को समझाओ, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन ये मन को समझाओ कि भाई डर को पकड़े रहने से, भय को पकड़े रहने से, मौत के डर को पकड़े रहने से क्या सच में मैं बच जाऊंगा? क्या पकड़े रहने से मैं बचूंगा नहीं, बल्कि अगर छोड़ दूंगा, पकड़े रहने से भी, मौत के डर को पकड़े रहने से भी नहीं बचूंगा, उसे छोड़ देने से भी नहीं बचूंगा। लेकिन दोनों में फर्क है। अगर पकड़े रहूंगा तो मौत जल्दी आएगी भाई। बोलो कैसे? अगर लगातार पकड़े रहूंगा मौत के डर को, तो ध्यान दो, जब आप गाड़ी चलाओगे तो ध्यान से नहीं चलाओगे, जब आप बाहर जाओगे तो कहीं ना कहीं खोए रहोगे, तो उस वक्त कोई हादसा होने का खतरा आपको ज्यादा रहेगा। भाई गाड़ी चला रहा है कुछ और सोच रहा है, ट्रैवल कर रहा है कुछ और सोच रहा है, सड़क पे चल रहा है कुछ और सोच रहा है, तो उस वक्त मौत का खतरा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप इसी तरह डरते रहोगे डरते रहोगे डरते रहोगे, तो शरीर कमजोर होगा कमजोर होगा कमजोर होगा, इम्यूनिटी वीक होगी वीक होगी वीक होगी, जिससे शरीर में बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिंपल। जब आप डर और भय को पकड़े रहते हो तो मौत का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ये समझ पैदा होती नहीं, मन मानता ही नहीं है। हम हर बार गिर जाते हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं सर क्या करूं, 5 साल से परेशान हूं, 10 साल से परेशान हूं, 3 साल से परेशान हूं। मैंने बताया मैंने 2 बार झेला। पहली बार जब मैं क्लास 12th में था तब मैंने 2 साल झेला, तब तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। 2 साल आया था फिर चला गया वो। फिर मैंने भगवान को मनाने लगा, अरे वो तो मेरा एक बुरा वक्त था, हाँ चलो अच्छा ही चला गया। मुझे उसी वक्त उसे समझना चाहिए था। दूसरी बार आया तब मैंने इसे छोड़ा नहीं, मैं बोला समझूंगा, इसकी ऐसी की तैसी, और एक बार समझ लिया खत्म, डर खत्म। तो डर को इसी तरह खत्म करना है आपको। ध्यान और कर्म में तो व्यस्त रहना ही है। हाथ में पेन लेकर के कॉपी पर लिख लिख कर एक गहरी समझदारी पैदा करनी है। गहरे डर को खत्म करने के लिए गहरी समझदारी पैदा करनी पड़ेगी। मौत से अगर मैं डरूंगा तो क्या मौत से बच जाऊंगा? क्या नहीं। और जब मैं मौत से नहीं डरूंगा फिर भी मौत आएगी। मौत तो दोनों तरीके से आएगी। एक काम करता हूं, मौत से नहीं डरता हूं। जब मौत से नहीं डरूंगा तो मौत का खतरा कम रहेगा, और जब मौत से डरूंगा तो मौत का खतरा ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? मैंने बताया, क्योंकि डरूंगा तो फिर मेरा ध्यान और फोकस खत्म हो जाएगा। रोड पर चलूंगा ढंग से नहीं चलूंगा, गाड़ी चलाऊंगा ढंग से नहीं चलाऊंगा, ना पैसा कमाऊंगा, ना जेब में पैसा आएगा, ना काम करूंगा, ना काम करूंगा, ना जेब में पैसा आएगा। धीरे धीरे ये बर्बादी आएगी। ये चीज मन को समझाना है। यानी डरते रहने से, मन के भ्रम में जीने से मौत का खतरा, बर्बादी का खतरा ज्यादा है। लेकिन दूसरी ओर जब मैं बिना भ्रम के, बिना डर के, पूरे खुश होकर, पूरे शांत होकर वर्तमान में कर्म करता हूं तो क्या होगा? मेरा फोकस रहेगा। रोड पर चलूंगा फोकस के साथ, कर्म करूंगा फोकस के साथ, गाड़ी पर ट्रैवलिंग करूंगा पूरे फोकस के साथ, वर्तमान में उपलब्ध होकर सामने कोई खतरा आएगा तो तुरंत हट जाऊंगा, बच जाऊंगा किसी न किसी तरीके से। लेकिन अगर डर को लेकर बैठूंगा, बैठे रहूंगा, मगन रहूंगा, तो फिर अगर कोई खतरा आएगा तो बच भी नहीं पाओगे। तो ध्यान देना, मन के भीतर गहरी समझ पैदा करनी है। गहरी समझ। जमीन से पानी निकालने के लिए जितनी गहराई में जाकर पानी होता उतनी गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है।
वैसे ही आपके मन के भीतर जितनी गहराई तक ये डर बैठा है, उतनी गहराई में जाकर आपको उसे डर को निकालना पड़ेगा। ये तो वैसे ही आपको भी उतनी गहरी समझ पैदा करनी पड़ेगी। उस डर को जाके देखना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, उसे पकड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालोगे? जबरदस्ती नहीं भाई। कैसे निकालोगे? लड़कर नहीं। कैसे निकालोगे? पॉजिटिव सोचकर। कैसे निकालोगे? बार 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 भगवान के पास दर्शन कर कर। अरे नहीं, दर्शन करिए, ये प्राइवेट मामला है, करना ही है आपको, खुलकर करिए, मैं भी करता हूं। लेकिन मैं इस पीड़ा को खत्म करने के लिए मन के विज्ञान की बात कर रहा हूं। आप इस पर फोकस करिए, पक्का ठीक होगा, पक्का ठीक होगा। फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें।